आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर पैसा घरों से गया कहाँ। जब भी आप मार्केट जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो यही होता कि भाई मार्केट में पैसा है ही नहीं। दुकानदारों से आप बात करेंगे तो भाई कहेंगे कि हम तो 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, हमारी तो कोई बिक्री नहीं हो रही, पता नहीं लोगों को क्या हो गया। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं और हमारे घरों में पैसा नहीं रहता है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को हमें समझना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है इन कारणों में आपसे जुड़े कई कारण हों और उन कारणों पर आप विचार करके उनमें संशोधन करके आप अपने जो घर के खर्च हैं उनकी कटौती करके आप बचा सकते हैं। चारों तरफ का रोना रहता है कि पैसा नहीं, पैसा नहीं। ऐसा नहीं कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया, काम करना नहीं बंद किया, हालांकि और ज़्यादा काम करने लगे। ऐसा भी नहीं कि लोगों की इनकम कम हो गई, पहले से ज़्यादा उनकी इनकम हो गई, फिर भी घरों में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जिसको देखो वो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। कहीं महीने की किस्त देनी है, कहीं ब्याज देना है, कहीं बच्चों की फीस देनी है, कहीं बहुत सारी बातें हैं। जब भी घरों के अंदर टटोला जाता है कि पैसा नहीं होता, जब भी कोई आकस्मिक ज़रूरत आन पड़ती है तब कहीं न कहीं उधार का सहारा लेना पड़ता है, किसी साहूकार से ब्याज पे पैसा लेने का सहारा पड़ता है, या कभी-कभी घरों में जो जेवर होता है वो लोग गिरवी रख देते हैं, अपना घर मकान गिरवी रख देते हैं। तो यहाँ हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो इनकम हम कर रहे हैं, जो पैसा हम कमा कर ला रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है। तो इसमें 4-5 कारण आप चाहें तो नोट कर लें। पैसा जो हमारे पास से जाता है, आपके पास से जाता है, लेकिन वो पैसा मार्केट में नहीं जाता है। अगर मार्केट में वो पैसा जाए तो दूसरे लोग उस पैसे से खरीदारी करें, दूसरे से तीसरे खरीदारी करें। अक्सर ये होता है कि एक 100 का नोट अगर मार्केट में बराबर चलता रहेगा तो वो एक दिन में 10,000 रुपये का भी काम कर सकता है। 10,000 रुपये का वो वैल्यू क्रिएट कर सकता है लेन देन की। अब जब 100 रुपये ही नहीं होंगे तो मार्केट में वो चलेंगे कैसे। 3-4 बातें आप समझ लीजिए कि जो आपके घर में वाहन है, चाहे मोटरसाइकिल हो, 4 पहिया वाहन हो या कोई बड़ा वाहन हो, उसमें जो डीजल पेट्रोल खर्च होता है वो पैसा मार्केट में नहीं जाता, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाता है, कंपनियों से दूसरे देशों को चला जाता है। मोबाइल का पैसा, अगर एक घर में 4 या 5 मोबाइल हैं तो अमूमन हर व्यक्ति का खर्चा 500 रुपये पर महीने का हो गया, तो 2-2,500 रुपये आपके इस मोबाइलों में जा रहे। उसके बाद बच्चों की फीस हो गई। जो आज प्राइवेट शिक्षा है उसको इतना महंगा कर दिया है लोगों ने, बिल्कुल कॉमर्शियल बना दिया, धंधा बना लिया। एक एक बच्चे पे शिक्षा का खर्च महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये औसतन आता है, अगर आप ठीक ठाक थोड़े परिवार से हैं और सामान्य परिवार से भी हैं या श्रमिक वर्ग से भी हैं, तब भी लोगों में एक एक रहती है कि भाई हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाएं, तो वे अपने इनकम के हिसाब से भी ज़्यादा बड़े स्कूल में भेज देते हैं। तो वो पैसा मार्केट में नहीं जाता, वो कहीं न कहीं बड़े लोगों तक पहुंचता है। बड़े लोग दूसरे तरह से पैसे को खर्च करते हैं, दूसरे तरह से निवेश करते हैं। और ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, घर की ईएमआई है, लोन ले लेना, कोई चीज़ फाइनेंस करा लेना, मोटरसाइकिल, कार फाइनेंस, टीवी, आज सारी चीज़ें सब फाइनेंस पे उपलब्ध हैं, लोग फाइनेंस करा लेते हैं। तो वो पैसा भी बड़ी-बड़ी कंपनियों के पास चला जाता है। वो पैसा मार्केट में नकद नहीं होता है और आपके पास भी नकद नहीं होता है, और एवज़ में आपको ब्याज भी एक बड़े स्तर का ब्याज देना पड़ता है। वो भी आपके बचत से ही पैसा जाता है।
शादी बारातों का खर्चा हो गया, बच्चों के जन्मदिन का खर्चा हो गया। नया फैशन है आज के समय का, एक बच्चे का जन्मदिन मनाओ, 4 का और मनाना पड़ता है। फिर मोहल्ले वालों का भी मनाना पड़ता है। अगर किसी के यहाँ जाएंगे तो आपको बुलाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ कुछ विदेशी चीज़ें खरीद कर लोग अपने घरों में ले आते हैं, ब्रांडेड चीज़ें ले आते हैं। वो सारा पैसा हमारे मार्केट में नहीं रहता है। अगर हमारे मार्केट में नहीं होगा तो वे निश्चित है कि वो पैसा उच्च स्तर पर जाएगा, और जो उच्च स्तर पर जाता है तो उस पैसे का दूसरी तरह का खर्च किया जाता है। चाहे हम किसान वर्ग से भी अगर हैं, खाद का पैसा देते हैं, तब भी वो बड़ी कंपनियों के पास जाता है। अगर हम बीज ले आते हैं तो जो बीज कंपनियां हैं वो भी सब बाहरी हैं या बड़े स्तर की हैं, वो पैसा मार्केट में कभी नहीं खर्च करती। तो इस तरह से हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे हमारे खर्च ऐसे हैं जिनका हम खर्च तो करते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन वो पैसा कहीं हमारे आसपास मार्केट में नहीं होता है। तो इस वजह से एक अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। दुकानदार सोने में बैठे हुए हैं, बिक्री नहीं होती है। लोगों के लगता है कि मार्केट से पैसा कहीं गायब हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा हम ही लोगों ने गायब किया है, हम ही लोगों ने अपने ऐसे खर्चे बढ़ा लिए हैं जो पैसा मार्केट में न चल के कहीं न कहीं जाके केंद्रित हो जाता है। अगर हम इस तरह के अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएँ, अपनी बचत कर पाएँ, अपने पास नगद रख पाएँ, तो हर व्यक्ति अगर इस तरह से करे तो वही सारा पैसा मार्केट में चलन में होगा। जब पैसा नगद चलन में होगा तो बहुत सारी खरीदारी भी होती है। तो अर्थव्यवस्था को अगर ग्रोथ में लाना होता है तो पैसे का जो नगद चलन है वो जितनी तेज़ी से चलेगा, बहुत सारे काम, बहुत सारे धंधे उतनी ही तेज़ी से चलेंगे। एक समय होता था जब व्यक्ति के पास कुछ बचत हो जाती थी तो लोग उस बचत से पशुधन खरीद लेते थे या कुछ ऐसा सामान खरीद लेते थे जिसका मूल्य कुछ दिनों में बढ़ जाता था। लेकिन आज मोबाइल का दौर है, फैशन का दौर है। हमारे पास जब पैसा बढ़ता है तो उस पैसे से हम एक अच्छा-सा मोबाइल खरीद लाते हैं। अगर पूरा पैसा नहीं हुआ तो हम ईएमआई पर खरीद लाते हैं, लोन पे खरीद लाते हैं। जो पैसा नगद हमारे पास होता है वो तो हम दे ही आते हैं, साथ-साथ महीने में और पैसा देने का भी हम कहीं न कहीं अपने को फाँस के आते हैं। लोग जितने से आज मोबाइल खरीद लेते हैं उतने से कभी लोग बकरी खरीद लेते थे, भैंस खरीद लेते थे, गाय खरीद लेते थे, जो घरों में दूध भी देती थी, साथ में गोबर की खाद भी होती थी, लोग भी व्यस्त रहते थे। बिल्कुल उल्टा हो गया है, काम घरों में रहा नहीं, खर्चे घरों में इस तरह से बढ़ गए हैं। फैशन का दौर है, दिखावे का दौर है। लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते जो उनके शरीर को दिक्कत दे। पैसा भी लाते हैं, कमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कमाना चाहते जो मेहनत करके आए। तो इस बात को हमें समझना होगा कि हम अपने खर्चे को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं जिससे हमारे पास नकदी जमा हो और वो नकदी मार्केट में पहुँचे। मार्केट में पहुँचेगी तो निश्चित ही जो बाज़ार है वो चलने लगेगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि अब मार्केट में बिक्री नहीं हो रही, मार्केट में पैसा नहीं है। तो यही कुछ कारण थे कि जिसके वजह से हमारे घरों में पैसा नहीं रह पाता है। पैसा खूब आता है लेकिन उसके जाने के रास्ते हमने ऐसे तैयार कर दिए हैं कि जिन रास्तों से पैसा होकर जहाँ जाता है वहाँ से लौट के पैसा मार्केट में नहीं आता है। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग हम करने लगे हैं जो मार्केट में पैसा न जाके सीधे बड़ी कंपनियों को पैसा जाता है और वहाँ से दूसरी जगह पैसा चला जाता है। तो खर्चे भी हमारे बड़े हैं, आमदनी भी हमारी बड़ी है, लेकिन जो नकदी चलन है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से जो मार्केट का है चलन है, जो खरीदारी है वो बहुत कम हो गई है। उससे यही एहसास होता है कि हमारे पास या लोगों के पास पैसा नहीं रहा। तो इस पर आप विचार करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी बात से आप कितना सहमत हैं ये बताइएगा और
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब मेरे विचार सुनने के लिए आप अपने विचार भी रख सकते हैं टिप्पणी में। क्या बदलाव किया जा सकता है, हमें बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए या अर्थव्यवस्था बदलनी चाहिए।